हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पति और ससुराल, एक दिल छू लेने वाली कहानी। अविका सुबह जब सोकर उठी और आंखें खोली तो उसके बगल में एक गिफ्ट बॉक्स रखा था जिस पर लिखा था शादी की 25वीं वर्षगांठ की बधाई। संदेश बॉक्स को खोले बिना ही अविका अपने जीवन के 25 साल पीछे चली गई, जब उसने अपना MBA पूरा किया था और वह अपने सपनों की एक अलग ही दुनिया में रहती थी। अविका को लव मैरिज करनी थी, उसे कभी अरेंज मैरिज नहीं करनी थी। इसका सबसे बड़ा कारण था परिवार। उसका मानना था कि अरेंज मैरिज में परिवार हमेशा दोनों के बीच में आ जाता है। इसीलिए उसने और उसके दोस्तों ने तय किया था कि ढंग का लड़का मिलते ही हम सब लोग लव मैरिज ही करेंगे। अविका की सोच के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। वह कई लड़कों को मिली और कुछ लड़कों को तो डेट भी किया, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार माँ पापा का मन रखने के लिए ही सही उसे उनके मनपसंद लड़के से शादी करनी पड़ी। इस तरह से लव मैरिज करने वाली अविका की अरेंज मैरिज हो गई। शादी के बाद जब अविका की विदाई हुई थी तो वह गाड़ी में बैठने के बाद बहुत रो रही थी। उसकी आंखों का काजल आंसुओं के साथ बह गया था। तभी चेहरे के सामने एक सफ़ेद रुमाल आता है जो किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने उसकी तरफ बढ़ाया था। रुमाल लेकर अविका ने आंसू पोंछे और आंखों का काजल सफ़ेद रुमाल पर लग गया। सॉरी, मैंने आपकी रुमाल गंदी कर दी, मैं इसे धुल दूंगी, अविका ने अमित से कहा। तो अमित ने उसके हाथ से रुमाल लेते हुए सिर्फ इतना ही कहा, कोई बात नहीं। थोड़ी ही देर में गाड़ी अमित के घर पहुंच गई। अविका को अब उनका ही सामना करना था, जिसके कारण वह अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। दरवाजे पर परिवार के सभी सदस्य आरती की थाली लिए नई दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। अविका का स्वागत सभी ने धूमधाम से किया। गृह प्रवेश के बाद शादी की सभी रस्मों को जल्दी ही खत्म किया गया। अविका की सास ने अपनी बेटी से कहा, भाभी को उनके कमरे में ले जा, आराम करने दे, बहुत थक गई है। रजनी तुरंत उठी और अविका को उसके कमरे में ले गई। भाभी, आप यहाँ आराम करिए, कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। भारी लहंगा और गहने उतारने के बाद अविका फ्रेश होकर सो गई। 5 घंटे बाद उसकी आँख खुली तो देखा कि रात के 8 बज रहे थे। अमित को कमरे में आता देख वह थोड़ी सकपका गई। अरे आराम से, ऐसे झटके से नहीं उठते, अमित बोला। हल्की मुस्कान के साथ अविका बोली, लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक के साथ सास अंदर आते हुए बोली, नहीं बेटी, शादी की थकान है, चंद घंटों की नींद से थोड़े ही जाएगी। लो खाना खा लो और उसके बाद फिर से सो जाना। जब अविका ने खाने की प्लेट देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्लेट में उसकी पसंदीदा मटर मशरूम की सब्जी, रोटी और मेवे की खीर थी। मम्मी जी, आपको कैसे पता कि यह मेरा पसंदीदा खाना है? अविका ने अपनी सास से पूछा। इतने में रजनी पानी की बोतल लाते हुए बोली, परिवार में सबको एक दूसरे की पसंद पता है भाभी, इसलिए आपके आने से पहले ही आपके जानने वालों लोगों के साथ बातचीत करके भैया और मम्मी ने आप पर पूरी PhD कर ली थी। चलिए, अब आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। रजनी की यह बातें सुनकर अविका ने अपनी सास का हाथ चूम लिया। थैंक यू मम्मी, मुझे इस परिवार में अपना एक अलग दर्जा देने के लिए। उस दिन से अविका के मन में परिवार को लेकर रहने वाला डर कहीं दूर चला गया। उसने परिवार को अपना माना और परिवार ने उसे अपनाया। इस तरह से हंसी खुशी रहते हुए अविका और अमित की शादी को आज 25 साल पूरे हो चुके थे। अविका ने अपने अतीत से वर्तमान में आते हुए उस गिफ्ट बॉक्स को खोला तो देखा उसमें काजल लगा हुआ वही सफ़ेद रुमाल था जिससे अविका ने अपनी विदाई के आंसू पोंछे थे। साथ में एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, प्रिय अर्धांगिनी, तुम्हारे विदाई के आंसू मेरे लिए बहुत कीमती थे, जिसे मैंने हमेशा संजो कर रखा था।
मुझे पता था कि तुम एक परिवार छोड़कर आ रही हो, इसलिए यहाँ पर हमने तुम्हारे लिए एक दूसरा परिवार तैयार कर रखा था। मेरे साथ अपना जीवन साझा करने के लिए शुक्रिया। शादी की वर्षगांठ पर बहुत सारा प्यार, तुम्हारा अमित। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।